अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मेरे पास मोबाइल है ये सैमसंग गैलेक्सी J6 है। ये मोबाइल शॉर्ट है और इसमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो जो डीसी सप्लाई का मीटर होता है उसमें कुछ एम्पेयर का डायरेक्ट खर्चा होना शुरू हो जाता है और जो मोबाइल है वो पावर स्विच प्रेस करने के बाद ना तो सप्लाई में कोई भी अप डाउन नहीं होता। जो एम्पेयर जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, जो जितना खर्चा हो रहा होता है उतना ही रहता है। तो दोस्तों इसे मैंने पहले से ओपन कर लिया ताकि वीडियो में आप दोस्तों का टाइम बचाया जा सके। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ बोर्ड है, इसमें पहले से कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो आज मैं इसे ठीक करूँगा और साथ साथ आप दोस्तों को प्रैक्टिकल बताऊँगा। अगर आपके पास इस तरह से सैमसंग का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जैसे J5 J7 इस तरह से, इसके बाद जो जितने भी मोबाइल फ़ोन आए हैं उनमें DC to DC कन्वर्टर IC का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हम उसकी शॉर्टिंग जो ठीक तरह से फाइंड नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास जो मोबाइल है इसमें शॉर्टिंग इस तरह से है, जब हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं तो हमें कोई भी किसी तरह से रीडिंग नहीं मिलती जो शॉर्ट हो। जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग आ रही वो बिल्कुल ओके आ रही है। तो सबसे पहले मैं बैटरी कनेक्टर पे एक सोल्डरिंग वायर के एक छोटा सा वायर का पीस लगा लेता हूँ ताकि इससे जो डीसी सप्लाई अच्छी तरह से कनेक्ट हो सके और हमें इसे कनेक्ट करके चेक कर सकें। तो मैं ये लगा लेता हूँ और लगाने के बाद आप दोस्तों को जो डीसी सप्लाई है उसके ऊपर इसे चेक करवा देता हूँ ताकि जो मोबाइल है जो वो डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और बाद में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। अगर आप इस तरह से कोई भी सलूशन लेना चाहते हैं तो वो अगर आपके पास इस तरह से कोई मोबाइल फ़ोन है जो ठीक नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह ये जो मेरी वीडियो है ये देखने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो मैंने डीसी सप्लाई है ये कनेक्ट कर दी है और ये डीसी सप्लाई के मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ एम्पेयर का डायरेक्ट खर्चा कर रहा है। और पावर स्विच को मैं प्रेस करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने पावर स्विच को प्रेस किया और जो हमारी डीसी सप्लाई उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि ये मोबाइल शॉर्टिंग इस तरह से है। जो हमारी शॉर्टिंग है वो डीसी टू डीसी सप्लाई का जो आईसी लगा हुआ है वो इस तरह से काम करता है। जब हमारे मोबाइल में डीसी टू डीसी के बाद वाली जो किसी भी सप्लाई में शॉर्टिंग आ जाती है ताकि जो पावर आईसी वो ख़राब हो जाए या तो सिग्नल आईसी ख़राब हो जाए तो वो बैटरी को कोई नुकसान ना हो और बैटरी वाली सप्लाई में कोई भी शॉर्टिंग शो नहीं होती। तो वो हम चेक करते हैं, जब डीसी सप्लाई पे चेक करते हैं तो कुछ एम्पेयर का डायरेक्ट खर्चा होने लगता है। तो हम ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं ये मोबाइल शॉर्ट है या तो डेड है। इसका पावर आईसी रिप्लेस कर देते हैं और CPU रीबॉल कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और वो मोबाइल ठीक नहीं होता ताकि हमें पता ही नहीं होता वो डीसी टू डीसी सप्लाई के बाद वाली शॉर्टिंग कैसे ट्रेस करनी है और कैसे उसे फाइंड करना है। और छोटा सा जो कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है, कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है तो उसकी वजह से मोबाइल हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई मोबाइल आए तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इस सप्लाई के दो हिस्से होते हैं, एक डीसी टू डीसी के पहले वाला होता है और एक बाद वाला होता है। तो वो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई मोबाइल आता है तो उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं ये मेरे पास जो मदरबोर्ड है ये सैमसंग गैलेक्सी J6 का बिल्कुल साफ़ और किसी तरह से भी इसके अंदर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है और बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। ये देख सकते हैं इसके बिल्कुल साफ़ है, ना तो ये वाटर डैमेज है ना किसी और चीज़ से डैमेज है। तो मैं आप दोस्तों को ये फाइंड करके बताऊंगा अगर इसका मसला कहाँ पे है और वो कैसे आया और उसे कैसे फाइंड करना है और फाइंड करके उसे कैसे ठीक करना है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी जिसमें लगा हुआ वो जो प्लेट है वो निकाल के दिखा देता हूँ। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो प्लेट है इसके नीचे है इसका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी जो सप्लाई को दो हिस्सों में करता है। जो हमारी पावर आईसी, CPU आईसी, eMMC आईसी और ब्लूटूथ आईसी और सिग्नल आईसी, जितने भी आईसी हैं जिनको जो वी बेट की सप्लाई मिलती है उनको अलग कर देता है जो वी बेट की जो बैटरी की कनेक्टर होता है उससे। तो ये देख सकते हैं जो इसकी प्लेट है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो रिमूव करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसकी
जो शॉर्टिंग है वो कैसे फाइंड करनी है। ये देख सकते हैं इसका DC टू DC कन्वर्टर IC लगा हुआ है और ये जो पास में इसके बड़ी सी कॉइल लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये है DC टू DC के बाद वाली सप्लाई में ये कॉइल आती है। तो आप कभी भी शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग में मोबाइल चेक करो तो उसको ऐसे चेक करना है, जो DC टू DC के पास जो बड़ी कॉइल लगी होती है वो आती है DC टू DC कन्वर्टर के बाद वाली सप्लाई में। तो अगर बाद वाली सप्लाई शॉर्ट होगी तो वो कॉइल 100% शॉर्टिंग शो करवाएगी, क्योंकि उस DC टू DC के बाद वाली सप्लाई में शॉर्टिंग होगी। तो अगर DC टू DC के बाद वाली सप्लाई भी बिल्कुल ओके आए और DC टू DC के पहले वाली सप्लाई भी ओके आए, तो आपने क्या करना है, जो DC टू DC कन्वर्टर IC होता है उसको रिप्लेस करना होगा और उसको रिप्लेस करने के बाद आपका मसला इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। तो इसे चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना लाजमी है। तो ये मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसकी मदद से मैं आप दोस्तों को इसकी जो शॉर्टिंग है वो फाइंड करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली आप दोस्तों को समझाऊंगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई मोबाइल आता है, या तो वीवो, ओप्पो, जितने भी मोबाइल आ रहे हैं सभी में DC टू DC कन्वर्टर IC का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो हमारा मदरबोर्ड है वो सेफ़ रहे और किसी भी शॉर्टिंग की वजह से उसमें कोई वाटर डैमेज की वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये मैंने डायोड मोड में सेट कर लिया। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो देख सकते हैं जो डिजिटल मल्टीमीटर उसके ऊपर डायोड मोड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को जो ये कॉइल है इसके ऊपर रीडिंग चेक करवा देता हूँ कितनी आ रही है, वो शॉर्ट है या तो शॉर्ट नहीं है। जो DC टू DC के साथ में कॉइल है सबसे पहले उसके ऊपर चेक करते हैं और ये देख सकते हैं ये कॉइल फुल शॉर्ट है। और दूसरी साइड चेक करते हैं, दूसरी साइड पे भी फुल शॉर्टिंग है। तो जो हमारी शॉर्टिंग है वो कंफर्म हो चुकी है। जो DC टू DC को जो बाद वाली सप्लाई है उसमें शॉर्टिंग है। तो इसे कैसे फाइंड करना है, उसके लिए जो इसके ऊपर जो DC टू DC के साथ वाला जितना भी एरिया है, जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन सब के ऊपर जो ब्रोजे की स्मोक होती है वो लगानी है। तो वो कैसे लगानी है वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। मैं कैमरे को कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, ताकि आप दोस्तों को अच्छी तरह से दिखा सकूँ। तो ये देख सकते हैं DC टू DC IC लगा हुआ है और इसके ऊपर मैं आप लगाता हूँ जो ब्रोजे की स्मोक होती है वो, और फिर हमारी शॉर्टिंग को फाइंड करते हैं। दोस्तों अभी तक आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे और आप इसी तरह से रिपेयरिंग सीखते रहें। ये देख सकते हैं जो DC टू DC IC है उसके ऊपर पूरी तरह से स्मोक लग चुकी है और अब आपके पास एक शॉर्ट किलर होना लाजमी है। तो मेरे पास शॉर्ट किलर नहीं है, मैं बैटरी का इस्तेमाल करूँगा। तो ये देख सकते इसका प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट है और इसके ऊपर मैं जो मल्टीमीटर की वायर है वो ही लगा दूँगा और वो लगा के मैं आप दोस्तों को इसकी जो शॉर्टिंग है वो फाइंड करके दिखा देता हूँ। ये बैटरी का प्लस पॉइंट है। मैंने जो माइनस और प्लस दोनों लगा लिए हैं जो बैटरी के ऊपर, और मैं आप दोस्तों को मल्टीमीटर पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसका बैटरी में इतना करंट है ये शो हो रहा है। तो अब मैं आप दोस्तों को इसका बैटरी की जो वोल्टेज होते हैं उसकी मदद से आप दोस्तों को जो शॉर्टिंग है वो फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो मैंने उसको कर देना ग्राउंड, और ग्राउंड करने के बाद जो हमारा
प्लस होगा, जो हमारा पॉजिटिव करंट होगा वो देना है कॉइल के ऊपर। कॉइल के ऊपर देने के बाद जो हमारा जौन सा भी हमारा पार्ट्स होगा शॉर्ट, वो हीट होके गर्म होके उसके ऊपर से जो स्मोक है वो हट जाएगी और हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा पार्ट्स हीट हो रहा है। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर से स्मोक हट चुकी है और ये हमारा कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट है। तो एक दफ़ा इसके ऊपर मैं दोबारा स्मोक लगा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को अच्छी तरह से दिखा सकूँ। जो हमारा शॉर्टिंग वाला पार्ट्स है वो दोबारा से हीट होगा और जो उसके ऊपर से स्मोक है वो हट जाएगी। तो हमें 100% पता चल जाएगा हमारा कौन सा पार्ट्स ख़राब है। तो स्मोक मैंने दोबारा लगा दिया और दोबारा लगाने के बाद मैं फिर दोबारा से एक दफ़ा जो बैटरी का झटका वो देता हूँ और वो देने के बाद देखते हैं हमारा जो पार्ट्स है वो किस तरह से हीट होता है। कॉइल के ऊपर मैं बैटरी को लगा रहा हूँ और कोई भी पार्ट्स हीट नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है हीटिंग की वजह से और इसमें शॉर्टिंग अब 100% ख़त्म हो चुकी होगी। तो मैं जो कैपेसिटर उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये दोबारा शॉर्ट ना हो और हमें दोबारा इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ट्यूज़र की मदद से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है वो दोबारा से ना आए। तो ये कैपेसिटर को मैं कर देता हूँ रिमूव, और रिमूव इस तरह से करना है कि जो दूसरे वाला साथ में लगा हुआ पार्ट्स है वो डैमेज ना हो। तो ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर को कर दिया है मैंने रिमूव, और रिमूव करने के बाद मैं आप दोस्तों को इसको मल्टीमीटर के ऊपर दोबारा से जो कॉइल के ऊपर रीडिंग चेक करते हैं हमारी कितनी आ रही है। तो ये देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर येलो कलर का होता है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब सबसे पहले मैं आप दोस्तों को जो कैमरा जूम है वो हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं आप दोस्तों को जो मल्टीमीटर है उसके ऊपर चेक करवा देता हूँ कि अब जो कॉइल के ऊपर हमारी रीडिंग है वो कितनी है, उसमें कोई भी शॉर्टिंग है या नहीं है। मदरबोर्ड को चेक करने से पहले जो मैं मदरबोर्ड को वॉश कर लेता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा जितनी भी स्मोक लगी हुई है वो रिमूव हो जाए और जो हमारा बोर्ड है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और क्लीन के साथ मैं आप दोस्तों को जो मल्टीमीटर है उसको ऊपर चेक करवा देता हूँ। तो मैंने बैटरी से जो वायर है वो रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद मल्टीमीटर में लगा लेता हूँ। मल्टीमीटर में लगाने के बाद मल्टीमीटर को सेट करना है डायोड मोड में। ये देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद मैंने रेड को कर लिया ग्राउंड, और दूसरे से जो कॉइल के ऊपर रीडिंग चेक करते हैं ब्लैक वायर से। तो ये देख सकते हैं मैंने डायोड मोड में सेट नहीं किया था, तो अब डायोड मोड में मीटर कन्वर्ट हुआ है। तो ये देख सकते हैं 317 के करीब हमारी रीडिंग आ चुकी है। तो इसमें हमारी शॉर्टिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। पहले ये कॉइल बिल्कुल शॉर्ट शो करवा रही थी और अब इसमें रीडिंग आ चुकी है। तो एक दफ़ा मैं आप दोस्तों को अब जो ये मदरबोर्ड है इसको डीसी सप्लाई से दोबारा कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं हमारा डीसी सप्लाई के ऊपर अब कितनी एम्पेयर का ख़र्चा हो रहा है और शॉर्टिंग हमारी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद डीसी सप्लाई के मीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग अब शो नहीं करवा रहा। तो सबसे पहले जो मैंने ये सोल्डरिंग वायर लगाई थी इसको रिमूव कर लेना है ताकि जो हमारा बैटरी कनेक्टर है वो अच्छी तरह से इससे कनेक्ट हो सके। तो एक्स्ट्रा सोल्डरिंग को मैंने कर दिया रिमूव, और रिमूव करने के बाद जो मदरबोर्ड इसको मैं रिंग में लगा लेता हूँ ताकि इसके ऊपर जो मैं डिस्प्ले लगा सकूँ। तो बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये मैंने इसके ऊपर जो एलसीडी होती है वो लगा लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को इसके डिस्प्ले चेक करवा सकूँ ये मोबाइल ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं इसको चार्जिंग कनेक्ट करता हूँ ताकि जो बैटरी लो है वो चार्ज हो सके।
तो ये देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ चुका है। सक्सेसफुली हमारा मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो हमारी शॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ हमारा मोबाइल पूरी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मैं ऑन करता हूँ इसे। ये देख सकते हैं मोबाइल हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों के पास इस तरह से कोई भी मोबाइल आए तो आप उसे इस वीडियो को देख के ठीक कर सकते हो, और इस वीडियो को देख के आप नॉलेज भी सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम कोई भी आप दोस्तों के पास इस तरह से कोई मोबाइल फ़ोन आता है और उसे आप किस तरह से ठीक करना है, बिल्कुल सेम यही मेथड इस्तेमाल करना है। और उसे का जो पावर आईसी उसको हीट नहीं देनी और प्रोसेसर उसको हीट नहीं देनी, ताकि जो मोबाइल है वो ठीक होने के बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ये देख सकते हैं मोबाइल हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं इसका टच भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है और मोबाइल हमारा बिल्कुल 100% ओके हो चुका है। तो दोस्तों, अभी तक आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मिलूँगा आप दोस्तों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक